वेलकम टू स्टडी मटेरियल। आज है 8 सितंबर 2025 के करेंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कैलकुलेट मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो आप सब ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आप। हाल ही में किस देश ने भारत की मलक्का जलमध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी सिंगापुर, या ऑप्शन सी इंडोनेशिया, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाल ही में किस देश ने भारत की मलक्का जलमध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है। आपका सही आंसर होगा सिंगापुर, ऑप्शन बी, क्योंकि भारत और सिंगापुर के बीच राजनीतिक सहयोग को नई दिशा मिली है। 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लुईस बाग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के दौरान सिंगापुर ने औपचारिक रूप से भारत की मलक्का जलमध्य में गश्त करने की योजना का समर्थन किया। यह कदम हिंद प्रशांत क्षेत्र में गहरी साझेदारी और समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करने का दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो चलिए सिंगापुर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सिंगापुर वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया। दूसरा पॉइंट, ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र जोधपुर में हुआ। होनलेल पासवर्ड इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। भारत 77वें स्थान पर रहा। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 32वां संस्करण आयोजित हो रहा है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर के शंग्री ला स्वाद के 22वें संस्करण में भाग लिया। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में सिंगापुर हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा। भारत और सिंगापुर ने ग्रीन और डिजिटल शॉपिंग कॉरिडोर के लिए आईएस पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पताल पर्यटकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की है? यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में सरकार ने अस्पताल पर्यटकों के लिए विश्राम गृह का परियोजना शुरू किया है। कहाँ पे किया गया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी दिल्ली, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नागालैंड, क्योंकि दिल्ली सरकार अगले महीने से शहर के अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए विश्राम गृह पायलट परियोजना शुरू करेगी। और दूसरा पॉइंट यह है कि इस परियोजना में 5 रुपये के मामूली शुल्क पर स्वस्थ शौचालय, बिस्तर और भोजन सहित आराम की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। तो आशा करता हूं आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में नीति आयोग ने कब तक दलों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तय की है? यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में नीति आयोग ने कब दलों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तय की है? तो कब की है? ऑप्शन ए 2035, ऑप्शन बी 2047, ऑप्शन सी 2040, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2047। क्यों होगा सही? क्योंकि भारत को कृषि आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए नीति आयोग ने दलों को लेकर एक व्यापक रणनीति जारी की है। इस रिपोर्ट के उद्देश्य वर्ष 2030 तक दलों की आत्मनिर्भरता और वर्ष 2047 तक उत्पादन को दोगुना करना है। यह उन लोगों की सोच है। यह रोड मैप तकनीकी परिस्थितियों और सामाजिक आर्थिक हस्तक्षेप को एकीकृत करता है, जिसे दाल क्षेत्र को भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा का स्तंभ बनाया जा सके।
तो हाँ, आशा करता हूँ भाई आप लोग सब समझ रहे होंगे क्वेश्चन को। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक होता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाह रहा हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अनुतित चंद विराकुल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी थाईलैंड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी थाईलैंड, क्योंकि अनुचित चंद विराकुल अनुभवी राजनीतिक और भूमध्य थाई पार्टी के नेता 5 सितंबर 2025 को थाईलैंड के प्रधानमंत्री निश्चित हुए हैं। उन्हें संसद में 63% मतों के साथ भारी जीत मिली है। तो थोड़ा थाईलैंड के बारे में भी जान लिया जाए। झांग युगेन और लिथुआनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। यूलियस रिकॉर्डसो को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जेनिफर गोरलिंग्स साइमंस सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। सूर्या जोंगजोगोटो को थाईलैंड का कार्यवाह प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ली जे म्यूंग को दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति निश्चित किया गया। कोरल नौरेकी ने पोलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। लुइस मोनगेंटो पुर्तगाल ने फिर से प्रधानमंत्री बने रहे। चलिए तब आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने कर्मचारियों के कल्याण हेतु आर्ट ऑफ लिविंग संघ से साझेदारी की? ऑप्शन ए गेल, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी भेल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसने कर्मचारी के कल्याण हेतु आर्ट ऑफ लिविंग संघ साझेदारी की? तो आपका कर्मचारियों के लिए कल्याण हेतु आर्ट ऑफ लिविंग संघ साझेदारी की है सेल ने। ऑप्शन बी आपका सही होगा, क्योंकि महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र के स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कर्मचारी के कल्याण को बढ़ाने के लिए भावनात्मक लचीलापन, जागरूकता और नेतृत्व पर संचित कार्यक्रम प्रदान करने हेतु आर्ट ऑफ लिविंग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में असमीय फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगेसूर सिन महोत्सव के लिए चुना गया है? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अभी जो हाल ही में असमीय फिल्म जो गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगेसूर सिन महोत्सव के लिए चुना गया है। ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी बीजिंग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पेरिस, क्योंकि असमीय फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधारित तौर पर पेरिस में होने वाले गंगेसूर सिन महोत्सव के लिए चुना गया। यह फिल्म शिक्षा और दंडता के माध्यम से परिवर्तन की कहानी पर आधारित है। अगले महीने इसका वैश्विक प्रीमियर होगा। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कहाँ तूतीकोरिन पर्दगा पर हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु, क्योंकि स्वतंत्र सेनानी वी.ओ. चिदम्बरनार की जयंती के अवसर पर केंद्रीय पर्दगा नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन स्थित वी.ओ. चिदम्बरनगर पर्दगा के एक महत्वपूर्ण हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया और कई अंधसंचन परियोजनाओं की नींव रखी। यही इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीकी हस्तांतरित की है? ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी इसरो,
ऑप्शन सी ONGC या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए DRDO, क्योंकि भारत की रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भरता को मजबूती देने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने अपनी 3 उन्नत सामग्री एडवांस मटेरियल भागीदारों को हस्तांतरित किया है। यह तकनीकें हैदराबाद स्थित डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा विकसित की गई है और इनका उपयोग मिसाइल सिस्टम, डिफेंस ग्रेड स्टील उत्पादन तथा नौसेना जहाज निर्माण में होगा। हाँ, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या किस लिए। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा कि कौन सा क्वेश्चन पे कहाँ पे कैसा प्रॉब्लम था। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में RBI ने किस फिर से यस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन ए पंकज मिश्रा, ऑप्शन बी दीपक मित्तल, ऑप्शन सी R गांधी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो RBI ने फिर से यस बैंक का अध्यक्ष R गांधी को नियुक्त किया है, क्योंकि नेतृत्व के निरंतरता और सुशासन की स्थिरता को मजबूत बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंक यस बैंक के R गांधी को अनिश्चितकाल पार्ट टाइम मतलब गौर कार्यकारी अध्यक्ष मतलब कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में पुनः नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। उनका नया कार्यकाल 20 सितंबर 2025 से 13 मई 2027 तक रहेगा। यह जानकारी बैंक की नियामक फाइलिंग में दे दी गई है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दीपक मित्तल को UAE में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। देसाई कल्याणी ने महालेखा नियंत्रण CGA का पदभार संभाला। राजीव पुटरिया को IAF रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया। TCS ने अपनी AI इकाई का प्रमुख अमित कपूर को नियुक्त किया। उर्जित पटेल IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। OpenAI ने राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया। जम्मू कश्मीर बैंक ने S कर्ण को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। गम हाउसिंग ने अर्जुन चौधरी को अपना CEO नियुक्त किया। तो चलिए अब आया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौस्तुभ कुलकर्णी को किस बैंक में एशिया प्रशांत IB का सह प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए यस बैंक, ऑप्शन बी सिटी बैंक, ऑप्शन डी HDFC बैंक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन बी सिटी बैंक, क्योंकि सिटी बैंक ने कौस्तुभ कुलकर्णी को एशिया प्रशांत मतलब एशिया पैसिफिक क्षेत्र के रिसर्च बैंक सह प्रमुख को हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक के रूप में नियुक्त किया। यह क्षेत्र जापान, उत्तर एशिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण एशिया जैसे प्रमुख बाजारों को शामिल करता है। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अब आया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने अमिताभ कुमार राय और राजीव लोचन शुक्ला को किस हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन ए पटना हाईकोर्ट, ऑप्शन बी मद्रास हाईकोर्ट, ऑप्शन सी इलाहाबाद हाईकोर्ट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पूछा जा रहा है भारत के राष्ट्रपति ने अमिताभ कुमार राय और राजीव लोचन शुक्ला को किस हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? तो न्यायाधीश के रूप में इलाहाबाद हाईकोर्ट को नियुक्त किया गया है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति ने अमिताभ कुमार राय और राजीव लोचन शुक्ला को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की गई है और उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी है। तो चलिए अब आया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हाल ही में किसी संक्रमण पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ है? ऑप्शन ए चेतन भगत, ऑप्शन बी अरुंधति रॉय, ऑप्शन सी सलमान रशीदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसी संपन्न पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अरुंधति रॉय। ठीक है, तब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में स्केचर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो स्केचर्स ब्रांड है वो किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी शिखर धवन, ऑप्शन सी मोहम्मद सिराज या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा जो ब्रांड एम्बेसडर बना है स्केचर्स का वो है मोहम्मद सिराज। मतलब आपका कि ऑप्शन सी सही होगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन सा ब्रांड का कौन कौन ब्रांड एम्बेसडर है। तो चला जाए। जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। सारा तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर की बेटी है। कैटरीना कैफ मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी। शीला हेल्थ ने नीना गुप्ता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। डिटोल ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। टीसीएल इंडिया ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारतीय क्रिकेटर सुमन गिल को ओकोले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो सब लोग को पता चल गया कि कौन कौन से ब्रांड एम्बेसडर का कौन कौन बना हुआ है, किस किस को नियुक्त किया गया है। अब चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में युद्ध विराम के बाद यूक्रेन के सैनिक तैनात करने के लिए कितने देश तैयार हुए हैं? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 26 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा 26, ऑप्शन सी। क्योंकि रूस के साथ चल रहे युद्ध के बाद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 26 देशों ने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने का संकल्प लिया है। यह घोषणा फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूल मैक्रों ने 4 सितंबर 2025 को पेरिस में हुए शिखर सम्मेलन में की। इन गारंटियों में जमीनी, समुद्री और हवाई तैनाती की संभावनाएं शामिल हैं, जो भविष्य में रूस की किसी भी आक्रामक कार्रवाई को रोकने की दिशा में अहम कदम मानी जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में शबाना महमूद को किस देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी सऊदी अरब या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी ब्रिटेन आपका सही होगा। क्योंकि शबाना महमूद ब्रिटेन की गृह मंत्री नियुक्त की गई। उन्होंने यूवेट कपूर का स्थान लिया। यह मंत्रिमंडल फेरबदल उप प्रधानमंत्री एंजेला रेनर को त्याग पत्र के बाद हुआ था। तो चलिए अब आते हैं जो हम आपसे मैंने कल क्वेश्चन पूछा था उस पर। मैंने आपसे पूछा था कल ये क्वेश्चन कि आप लोग कमेंट में बताना। क्या पूछा था मैंने? हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रम कानून सुधारों का अंतर्गत लंबे कार्य घंटों की मंजूरी दी? तो आपका इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र, करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग को जब मैं क्वेश्चन देता हूँ ना, तो आप लोग अगर उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते हो तो इससे आपकी हैबिट बनी हुई रहती है कमेंट करने की, प्लस आप लोग को और याद रहता है, उसकी और जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगर आप लोग कमेंट करते हो, आप लोग को कोई क्वेश्चन का आंसर अगर पता होता है तो आप लोग उसके बारे में पूरा लिखा करो एग्जाम्पल के साथ, तो मुझे और अच्छा लगेगा। मैं उसकी स्क्रीनशॉट लेके बेस्ट ऑन आंसर ऑफ द डे उसकी स्क्रीन पे फ़ोटो लगा के आप लोग को वीडियो में दिखाऊंगा। तो ठीक है साथियों, आप लोग कमेंट किया करो। तो चलिए थोड़ा आ जाते हैं, रिवीजन कर लेते हैं हम लोग आपके साथ। टॉप ब्रांड 2025 वैश्विक ब्रांड सूची में माइक्रोसॉफ्ट शीर्ष पर रहा। ऑस्कर पियाकी ने 2025 डच ग्रां प्री जीता। मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता।
तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई। भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर एस रोहित कृष्ण बने रहे। अनीश दयाल सिंह को प्रधानमंत्री मोदी का उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। उड़ीसा में नुखाई उत्सव मनाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्री श्री योजना शुरू की। नेपाल आधारित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एयरलाइंस में शामिल हुआ। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल प्रसिद्ध किया गया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबलों को मुक्त घोषित करने वाला पहला देश बना है। मिजोरम की विधानसभा ने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक पारित किया। यूएई ने भारत का अगला राजदूत दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता भारत बना रहा। रजित पुनियाही ने FSSAI इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। नारी अदालत सिक्किम में शुरू की गई। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। जोमैटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फ़ोन की राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप लोग इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे क्योंकि कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, उसके बारे में अगर आप जानते होंगे तो पूरा डिटेल के साथ आप कमेंट करिएगा। तो क्वेश्चन यह है, हाल ही में किसने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? ऑप्शन ए पंकज मिश्रा, ऑप्शन बी दीपक मित्तल, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है या कोई अपने करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं, कुछ भी कभी भी एनी टाइम बिना कोई शर्म के। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे भरपूर मदद है।